हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। इस बार साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के थे। पहला क्वेश्चन है, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस than any other liquid because it is dipolar in nature. It is a good conductor of heat. It has high value of specific heat. It is an oxide of hydrogen. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंड स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ये इसको पोलर नेचर प्रोवाइड करता है, इसीलिए जितने भी पोलर सब्सटेंस होते हैं उन सबको ये डिसॉल्व कर सकता है। सो द आंसर विल बी इट इज डाइपोलर इन नेचर। डाइपोलर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बोथ हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। सोडियम लैम्प क्या होता है? तो पहले जब एलईडी लैम्प नहीं था तो स्ट्रीट लैम्प्स में सोडियम लैम्प्स का यूज किया जाता था। सोडियम एक बहुत ही वोलेटाइल मेटल है जिसको जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो वेपोराइज होके लाइट एमिट करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। दिस इज ट्रू। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि जैसे जैसे एज होती जाती है तो सोडियम लैम्प्स को सेम अमाउंट ऑफ लाइट जनरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एलईडी की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। ये एफिशिएंट नहीं होते, समय के साथ साथ इनकी एफिशिएंसी घट जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक व्हाइल एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटिंग। ये करेक्ट है क्योंकि जब सोडियम लैम्प यानी कि जो वेपर है उसका वो लाइट देता है तो एकदम से एक तरह का येलो लाइट आता है जो कि मोनोक्रोमैटिक लगभग नेचर का होता है। सो दिस इज करेक्ट। आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये करंट अफेयर से उठाया गया क्वेश्चन है। जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। आंसर है स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। ACE2 मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, जैसे कि सेल्स जो इंटेस्टाइन्स, किडनीज, टेस्टिस, गैल ब्लैडर, इन सब के सेल से अटैच्ड रहता है। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ रिसेप्टर फॉर द SARS-CoV-2 वायरस, इसीलिए ये न्यूज़ में था ACE2। सो द आंसर विल बी स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। अगला क्वेश्चन है, बिस्फेनॉल ए कॉज ऑफ कंसर्न इज a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? Low density polyethylene, polycarbonate, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड। आंसर होगा बी, पॉलीकार्बोनेट। इसको किस में यूज किया जाता है? सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और रेजिन्स बनाने के लिए। जो एपॉक्सी रेजिन आजकल बहुत ही यूज में है, लोग काफी यूज कर रहे हैं इसको अपने फर्श वगैरह पे, ग्रेनाइट के ऊपर चिकना सरफेस जो देते हैं। पॉलीकार्बोनेट को कंटेनर्स में भी यूज किया जाता है जिसमें अक्सर फूड स्टोर किया जाता है, बेवरेजेस होते हैं। कॉज ऑफ कंसर्न क्यों हो गया ये? क्योंकि इससे जो टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं वो रिप्रोडक्टिव इम्यूनिटी घटा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, अल्जाइमर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ट्राइक्लोजन considered harmful when exposed to high levels for a long time is most likely present in which of the following? Food preservatives, fruit ripening substances, reused plastic containers, टॉयलेटरीज। तो ये टॉयलेटरीज में यूज किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंसी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट ईयर्स ही एक ऐसा यूनिट है जो कि कांस्टेंट है, बाकी सब रिलेटिव है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंसेस अमॉन्ग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, light always travel in straight line, speed of light is always same. So the answer will be speed of light is always same. Next, in the context of hereditary diseases, consider the following statements. Passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg. ये भी करंट अफेयर से लिया गया है, लेकिन ये 2 साल पुराना न्यूज है। 2018 में आया था। 3 पेरेंट बेबी, यानी कि एक मदर से एग लिया गया, इसका जेनेटिक मटेरियल निकाला गया, और एक मदर से एग लिया गया, इससे
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहने दिया गया और बाकी का जेनेटिक मटेरियल हटा दिया गया। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल निकाला गया उसको यहाँ पे प्लांट किया गया और फिर इस एग को इन विट्रो फर्टिलाइज किया गया, तो ये हो गया 3 पेरेंट बेबी। लेकिन ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आफ्टर तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इम्प्लांट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों किया जाता है? सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है वो मदर से आता है, तो बच्चों को अगर कोई ऐसा डिजीज है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन की वजह से है, तो इसका मतलब है कि वो मदर से आया है। इसीलिए 3 पेरेंट बेबी को एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक हेल्दी मदर का माइटोकॉन्ड्रिया इम्प्लांट किया गया। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल्दो कुछ फ्रिंज साइंटिफिक जर्नल्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो फादर से भी आता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में और मोस्टली जगह पे हमने ये पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो हैं वो इंटायरली मदर से आता है। सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग वो सारे जर्नल्स भी देख लें जिसमें ये कह रहे हैं कि कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि फादर से भी डीएनए आता है, इन दैट केस neither 1 nor 2 will be correct, but most probably answer is 2 only। ये स्टेटमेंट में बिफोर और आफ्टर की होने की वजह से, यानी कि आफ्टर होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉलगट 1 एंड बॉलगट 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो आंसर होगा डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के प्रोडक्शन में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो पेस्ट टॉलरेंट कॉटन डेवलप किए गए हैं बॉलगार्ड 1 से, उनमें एक ही जीन होता है क्राई AC जीन, क्राई 1 AC, और बॉलगार्ड 2 कंटेन्स द क्राई 2 AB जीन अलॉन्ग विथ क्राई 1 AC जीन। तो ये डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ये है आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ल्यूसेंट में दिया हुआ है। एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लीड। आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, दोनों पे ही डिपेंड करता है। कंसिडर द फॉलोइंग, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। बैक्टीरिया और फंजी दोनों को ही आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वायरस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको कल्चर करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, तो वो सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। सो द आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। ये इसीलिए क्वेश्चन आया है क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए पहले वायरस डेवलप किया जा रहा था, तो ये लोग सोच सकते हैं कि सिंथेटिक मीडियम में डेवलप किया जाता है। नहीं, इसको सिंथेटिक मीडियम में डेवलप नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई लिविंग मीडियम चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes. Common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by a retrovirus. एडिनोवायरस क्या है? एडिनोवायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स है और कई बार कॉमन कोल्ड जो है एडिनोवायरस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि कोरोना वायरस न्यूज़ में था और उसके सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन कोल्ड से मिलते हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपको कॉमन कोल्ड के बारे में भी डिटेल से पता हो वो किस वायरस से होता है। तो एडिनोवायरस जो है वो ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं, उनमें कॉमन कोल्ड भी आता है, कंजक्टिवाइटिस भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी है, एक्सेट्रा। And AIDS is caused by retrovirus. This is correct. So the answer will be 2 only. Next, which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Congress grass, elephant grass, lemon grass, nut grass. Answer है lemon grass. ये एक natural mosquito repellent है। Consider the following kinds of organisms: copepods, cyanobacteria, diatoms, foraminifera. Which of the above are primary producers in the food chain of oceans? इसमें दो तो हमें पता है जनरली, साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। कोपेपॉड्स जो है वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी नहीं है। सो द आंसर विल बी 2 and 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स: hedgehog, marmot, pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms roll up and protects their vulnerable parts? hedgehog जो है वो क्या करता है, कर्ल कर लेता है अपने हेड और फीट को और उसका जो डेलिकेट अंडर साइड है उसको प्रोटेक्ट करता है। मार्मोट क्या करता है, ये विसल बजाता है
बाकियों को वार्न करने के लिए और फिर ये जाके छुप जाता है। पैंगोलिन भी जो है वो कर्ल करके अपना हार्ड सरफेस दिखाता है और प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। सो द आंसर विल बी 1 and 3. नेक्स्ट, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव problems are generated as environmental pollutants from which of the following? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स क्या होंगे, यानी कि आयरन पार्टिकल्स हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजिन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी 1, 2, 3, 4 and 5. Which one of the following is a filter feeder? Filter feeder का मतलब है they eat by pumping large volumes of water through their body। उसके बाद फिर ये वाटर को पंप आउट कर देते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन। पेलिकन तो बर्ड है, ऑक्टोपस भी नहीं होगा, सो द आंसर विल बी ऑयस्टर। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, फिर जो प्लैंक्टन्स एल्गी होते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और बाकी पानी निकल जाता है, तो इनको कहते हैं फिल्टर फीडर। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। इन सब में मेन सोर्स पूछ रहा है कि रॉक जो है वो मेन सोर्स है। कार्बन के लिए रॉक तो मेन सोर्स नहीं है, नाइदर फॉर नाइट्रोजन। फॉस्फोरस जो है वो मोस्टली रॉक से टाइड अप है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में, जो कि वेदरिंग, लीचिंग, माइनिंग से रिलीज होता है। आंसर इज फॉस्फोरस साइकिल में वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रिटिवोरस, मतलब कौन से डिकम्पोज करते हैं? अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपीड, सी हॉर्सेस, वुडलाइस। अर्थवॉर्म्स हैं, मिलीपीड्स हैं, वुडलाइस हैं, सी हॉर्स और जेलीफिश तो नहीं होगा। सो आंसर विल बी 1, 3 and 5. Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms? Cnidarians, fungi, protozoa. इजी क्वेश्चन है, ये तीनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसे निडारियंस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है। सबसे कॉमन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने कौन सा पढ़ा है? माइकोरिजा और लाइकेंस का। प्रोटोजोअन्स में भी सिम्बायोसिस देखा जाता है। सो द आंसर विल बी 1, 2 and 3. नेक्स्ट, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? ऑप्शन में दिया हुआ है दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, they may release sulfur dioxide as a pollutant. Answer is 2 and 3 only. चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कॉपर स्मेल्टिंग में यूज होता है टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रिड्यूस करके कॉपर ऑक्साइड को कॉपर रिलीज करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि लिथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होगी, बिकॉज ये मेन आइटम है जो यूज होता है। नेक्स्ट, with reference to furnace oil, consider the following statements. It is a product of oil refineries. Some industries use it to generate power. Its use causes sulfur emissions into environment. Statement 1 करेक्ट है। फर्नेस ऑयल, फ्यूल ऑयल इसको बोल सकते हैं। ये एक डार्क विस्कस रेसिडुअल फ्यूल है जो कि डिस्टिलेशन यूनिट में ऐसे रेजिड्यू मिलता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है। स्टीम बॉयलर्स, पावर प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है, शिप्स वगैरह में यूज होता है ये। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें जो सल्फर होता है फ्यूल में वो एमिट होता है, एनवायरमेंट में एमिट निकलता है। सो द आंसर विल बी 1, 2 and 3. ऑल 3 आर करेक्ट. व्हाट इज ब्लू कार्बन? Carbon captured by oceans and coastal ecosystems. Very easy question. Next, in the nature, which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? Fern, lichen, moss, mushroom. Ferns के लिए चाहिए हमको moist soil, humid atmosphere. Lichens जो है they occur everywhere. सी लेवल पे भी हो सकते हैं, अल्पाइन एलिवेशंस पे भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे होते हैं। मॉस क्या है? मॉस जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। इसमें स्टेम्स और लीव्स होते हैं, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। और मशरूम क्या है? ये एक टाइप ऑफ फंगस है। ये अबव ग्राउंड सॉइल हर जगह प्रोड्यूस होता है जहाँ भी इसको फूड सोर्स मिलता है। सो द आंसर विल बी 2 and 3. टोटल 23 क्वेश्चंस थे साइंस और एनवायरनमेंट के। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए, वीडियो इसलिए लंबी हो गई है। आई हैव ट्राइड कि सही आंसर आपको प्रोवाइड करूं। अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। आपका पेपर कैसा गया वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के आंसर की के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।